अरे सर, सर मैं क्यों? ये बच्चा अलग क्यों बैठा हुआ है? क्यों? तुम्हें क्यों जानना है? मेरी मर्जी, मैं अलग बिठाऊं, सबके साथ बिठाऊं, कैसे बिठाऊं? और तुम हो कौन जो मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो यहाँ खड़े होके? मैडम ये तो मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूँ, पर ये पूछना चाहता हूँ कि बच्चा अलग कैसे बैठा हुआ, बस ये आप जवाब दे। तुमसे मुझे बात ही नहीं करनी है। महिमा मैडम, आप क्या कर रही थी? और इस तरीके से कोई भी अनजान व्यक्ति मुंह उठाकर क्लास के बीच में कैसे आ सकता है? दिख नहीं रहा था तुमको मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ? अरे मैम, बहुत रोकने की कोशिश की, पता नहीं कौन है, अंदर घुसे चले आ रहे, ना कुछ बता रहे, बात करनी है, पता नहीं क्या बात करनी है इनको। मैडम मेरे को न्यू एडमिशन कराना है अपनी पोती का, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ एडमिशन कराने के लिए। तो एडमिशन कराना है तो डायरेक्ट अटेंडेंस रजिस्टर से स्टार्ट करोगे क्या? यहीं पर उसका नाम चढ़ा दूं मैं? जाओ जाके एडमिशन डिपार्टमेंट में बात करो। अरे सर, एडमिशन कराना है, चलिए आप मेरे साथ ऑफिस चलिए, मैं कर देती हूँ। चल मैडम, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? और आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये बच्चा अलग से क्यों बैठा हुआ है। गुस्सा क्यों ना करूं? बच्चों की क्लासेस चल रही थी, उस बीच में आके आपने टांग अड़ा दी। अब बच्चे फिर से सब कुछ भूल गए होंगे। और क्या प्रॉब्लम है अगर वो अलग बैठा है? मुझसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अलग बैठने से। नहीं, मुझे प्रॉब्लम है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जानना चाहते हो वो अलग क्यों बैठा है? जी। क्योंकि ना वो यहाँ स्वीपर का बच्चा है। उसकी मम्मी ना हमारे यहाँ पर ना, हमारे स्कूल में ना स्वीपर का काम करती है, और बच्चे ना उसको अलाउ नहीं करते अपने साथ बैठने के लिए, बोलते बदबू आ रही है, इसलिए ना वो अलग बैठा हुआ है। तुम्हें किसने टीचर बना दिया है? कौन सी दुनिया में जी रही हो? आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और अभी भी आप छुआछूत में पड़ी हुई हो। तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल जवाब करने वाले? हाँ, मेरी मर्जी, मेरी क्लास, मेरा स्कूल, जिसको अलग बिठाना होगा उसको बिठाऊंगी, जिसको सर पे बिठाना होगा उसको सर पे बिठाऊंगी। मैडम जब मैं अपना परिचय दूंगा ना तो आपकी चमड़ी निकल जाएगी पैरों के नीचे से, समझे? अरे हम बहस क्यों कर रहे हैं? आपका एडमिशन नहीं करवाना है तो आप चलिए ना बाहर, चलिए। हाथ नहीं लगाओ। मैडम मैं अपना परिचय दे दूं आपको? अरे हमें कोई नहीं चाहिए तेरा पर्चा परिचय, तू चल बाहर निकल के ऐसे। चलिए सर। मैं इस शहर का शिक्षा अधिकारी हूँ और मैं आपके स्कूल में ये देखने आया हूँ कि आपका बिहेवियर क्या है। अरे जब आप इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो तो बच्चे का तमीज से बात करेंगे? अरे जो आप सिखाओगी वही तो सीखेंगे। और तुमने उस बच्चे को अलग कर दिया केवल इसलिए कोई ऐसी जात से। बेटे इधर आओ। क्या नाम है आपका? करण। आपको मालूम है इस देश में कितने लोग कहां से कहां पहुंच गए? कोई अधिकारी बना है, कोई जज बना है, कोई डीएम बना है, और तुम छुआछूत के चक्कर में चच्ची का जीवन बिगाड़ रही हो। ये पड़ेगा नहीं कहीं। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये बच्चे ही हैं। यही लोग बोलते हैं कि इसमें से बदबू आ रही है, इसको अलग बिठाओ। ये लड़की बैठी है पीछे, इसके यहाँ पर ना इसकी मम्मी ना स्वीपर का काम करने जाती है। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन इन्हीं बच्चों को होती है। मैडम आप क्लास टीचर हैं, आप जैसा बच्चों को गाइड करेंगी बच्चा वैसा सुनेंगे, वैसा समझेंगे और वैसा ही बोलेंगे। जब आप ही उसको अलग बिठा दोगी तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे तो अपने भेदभाव करेंगे। आपको शर्म नहीं आती है? टीचर बना दिया है, हराम की तनख्वाह लेती हो, ना बैठ के मोबाइल पे आप बात कर रही हो। वो तो आज मैंने अचानक ही सारे स्कूलों में छापा मारा है और सब स्कूलों में यही कमियां मिली है। कोई मोबाइल में बात कर रहा है, कोई स्वेटर बुन रहा है, कोई मटर छीन रहा है। जब पढ़ाने के लिए आते बच्चों को कि यहाँ पर तनख्वाह आराम की ले रहे हो तुम लोग, और तुम बेटा बैठो। कल से बच्चों के साथ बैठेगा, समझे? जी सर, मैं बिल्कुल ना ध्यान रखूंगी। और आइंदा से अगर ऐसी कोई शिकायत मिली आपके स्कूल में तो आप तो अपने आप को सस्पेंड समझो। बिल्कुल कहीं नौकरी नहीं करने दूंगा आपको मैं। नहीं सर, मैं अब खुद से देखूंगी कि ये बच्चा बिल्कुल अलग ना बैठे, सबके साथ ही बैठेगा और कोई भी कुछ नहीं बोलेगा उस बच्चे से। मैडम आप इन बच्चों का भविष्य बना सकती हो, इनको कहां से कहां पहुंचा सकती हो। कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई डीएम, कोई कहीं कोई कुछ बन सकता है। और जब तुम खुद ही मोबाइल पे लगी रहोगी तो उन बच्चों को क्या शिक्षा दोगी? यही कि मोबाइल से गेम खेलो, मोबाइल देखो, मोबाइल सुनो, बस। सॉरी सर, मैं ना आइंदा से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा से ना अपनी क्लास को ना अच्छे से देखूंगी और अच्छे से पढ़ाऊंगी क्लास। कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए आपके स्कूल के बारे में और आपके बारे में, समझे? अभी तो मैं चला जाता हूँ। जी सर। समझे?